सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पदम स्टडी पॉइंट विथ जीके सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको जो गणित की परीक्षा हुई है साथियों, आज अपनी 12 अप्रैल 2022 को इसका सॉल्यूशन यानी कि इस पूरे पेपर का हल क्या है वो आपके लिए इस सेशन में लेकर आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सटीक और स्वीट जानकारी के माध्यम से कम समय में आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपने उत्तर का एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं, और साथ ही साथ सभी का पेपर अच्छा हुआ और सभी को अच्छे अंक मिलेंगे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन था अपना, जिसमें अबसद वाले क्वेश्चन आते हैं 12। तो पहले का ऑप्शन राइट है अ, दूसरे का राइट था ब, तीसरे का स, चौथे का ब, पाँचवें का अ, छठे का स, सातवें में ब राइट था, आठवें में ब, नवें में द, 10वें में अ, 11वें में अ और 12वें में ब राइट था। अबसद के ये जो ऑप्शन आपने भरे हैं। इसके बाद दूसरा था रिक्त स्थान वाला, जिसमें पहले जो था श्रेणी के अंदर, उसमें पहले पद में था 6.5 और दूसरे पद में थे 8। दूसरे के दूसरे खाली जगह में था समपाती रेखाएं होगी। दूसरे की तीसरी खाली जगह में 5 सेंटीमीटर आंसर था। दूसरे की चौथी खाली जगह है जिसमें √50 मान आता, और दूसरे के 5वें में 0 और छठे के अंदर 2 आंसर राइट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, हमें एलसीएम ज्ञात करना था 72 और 120 का। तो इसका एलसीएम आएगा 360। और उसके बाद तीसरे का दूसरा क्वेश्चन था कि शून्यंकों का योग -3 है और शून्यंकों का गुणा -2 है, तो समीकरण क्या होंगे, द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसका द्विघात समीकरण होगा x² + 3x + 2। क्या होगा? x² + 3x + 2। फिर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन था कि px बराबर x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करो। तो इसके शून्यक आएंगे साथियों अपने, वो आएंगे 4 और -2। बिल्कुल ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। 4 और -2 इसके सही आंसर थे। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन था तीसरे का चौथा कि पेन और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो, जबकि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। तो दो समीकरण बना करके उनको समीकरणों में x का मान इक्वल करके अपने ज्ञात करते हैं, तो y का मान 5 आता है, और y के मान को जब समीकरण नंबर 1 में वापस रखते हैं तो x का मान 3 आता है। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य 5 रुपये राइट आंसर थे। इसके बाद में तीसरे का पांचवा क्वेश्चन था कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं, इसका कौन सा रूप बनेगा। तो ये समीकरण को अपन गुणा करते हैं और हल करते हैं, तो अपना उत्तर आता है 3x² - 6x + 2 = 0, और ये एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था तीसरे का, जिसमें 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच के उसका समद्विभाजन करना था। तो ये आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था तीसरे का 7वां। इसमें पूछा था कि इसमें मूल वास्तविक है या कैसे, मूलों की प्रकृति पूछी थी। तो जब अपन साथियों इसमें मान ज्ञात करते हैं b² - 4ac का, तो b² - 4ac का मान अपने पास आता है 256, और 256 इसका मान 0 से बड़ा है, तो इसके 2 मूल होंगे और मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। इसके बाद में अगला था 8वां क्वेश्चन, जिसके अपने को मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, और यहाँ पर अपने पास अपने मान मध्य बिंदु में x का मान ज्ञात करना था कि ये x अक्ष के, तो इसमें x का मान आएगा -5। इसके बाद में अपना सवाल नंबर था 11वां, तीसरे का 11वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां क्वेश्चन था अपने पास कि मान ज्ञात करना था 90 के अंदर
2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसका राइट आंसर था अपने पास में वो साथियों, आंसर आएगा, इसका मान आएगा वो आएगा अपने पास कितना, 2। इसके बाद में अपने पास में था क्वेश्चन नंबर 10वां, और 10वें के अंदर अपने को पूछा गया था कि एक थैले में लाल गेंद 3, काली गेंद 5 है, तो एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल गेंद हो जाएगी 8 और लाल है 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन था कि tan A और बराबर है cot B के, तो A + B का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan A और cot B कब बराबर होते हैं, तो यहाँ से अपने पास A + B का मान आता है 90। अगर आप मान याद रखते हैं तो मान से भी बता सकते हैं सीधा सीधा, नहीं तो ये जो A को tan के पद में बदल करके A B का मान ज्ञात करेंगे, A B का मान आएगा A + B = 90 आएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 -32 पदों की संख्या कितनी है। तो इसको अपन साथियों हल करते हैं, तो इसमें पदों की संख्या आएगी अपने 15। कितने पद आएंगे, कुल 15 पद। और 12वां क्वेश्चन था जो तीसरे का 12वां है, उसमें आपको बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करना था। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो योग आएगा 80 और 80/6, तो उत्तर आएगा 13.33। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 था कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल यानी कि पहला 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 बराबर 200, तो इनका योग ज्ञात करेंगे। तो Sn = n/2 A + L वाले फॉर्मूले से रखेंगे और इसका मान आएगा अपने पास, वो आएगा 20,100। इसके बाद छठा था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल आएंगे, वो आएंगे अपने पास 18 और -10। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन था कि रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण में अपने पास 2 समीकरण लिखे हुए थे और यहाँ से अपने पास y का मान ज्ञात किया, तो y का मान आया 1 और y का मान एक समीकरण में रखेंगे तो x का मान आएगा 10। यानी कि समीकरण के हल क्या होंगे, तो समीकरण के हल होंगे 10 और 1, यानी कि x का मान 10 और y का मान 1। इसमें समीकरण में आपको सीधे हल ज्ञात करने थे, x और y के मान क्या है बताने थे। अगला क्वेश्चन था 8वां क्वेश्चन कि 616 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना था। तो इसका एचसीएफ आएगा 8। 9वां क्वेश्चन था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 और -√3 है, और इसका द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनता है x² - 3। फिर 10वां क्वेश्चन था कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। y अक्ष की बात हो रही थी, तो यहाँ पर अपने पास सीधा सा x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 0 और इसको मान को बराबर रखेंगे तो यहाँ से अनुपात आएंगे 5:1। 10वें का आंसर आएगा 5:1। इसके बाद 11वां क्वेश्चन था कि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच करके उसको 1:2 में बांटना था। तो 1:2 मतलब कुल 3 खंड करने थे। तो ये 1 खंड, ये 2 खंड और 3 खंड, तीसरे को B से मिलाना था और फिर पहले को उससे समांतर खींचना था। तो ये रेखाखंड 1:2 में विभाजित हो गया था। ये डायग्राम बनाना था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन था कि sin A = 3/5 है, तो tan A + cos A का मान कितना होगा। कुछ नहीं था, लाल बट्टा कक्का के सूत्र से आपको ज्ञात करके यहाँ से आपको आधार का मान ज्ञात करना था, और फिर tan का सूत्र था लंब बटा आधार, और cos का सूत्र था आधार बटा कर्ण। इन दोनों को जोड़ना था, तो उत्तर आता आपका 31/20। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 था कि सिद्ध कीजिए कि sec A + tan A कोष्टक 1 - sin A = cos A होता है या नहीं। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में अपने सीधे sec A को cos के पदों में, tan को cos के पदों में बदल देते हैं पहले। फिर इनका लसअप लेते हैं और लसअप लेकर के अपने पास में आ गया कि 1 - ऊपर देखो 1 + sin A 1 - sin A
तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर में कॉस का भाग देंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, खाली कॉस शेष रहेगा, यानी कि ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये था इसका आंसर, कुछ नहीं था, सेक और टेन को साइन और कॉस के पद में बदलना था, फिर लसअप लेकर के गुणा करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर था अपना 14वां कि बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन है कि बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपने को एक्स और एफ के मान दिए हैं, अपने को एफ आई एक्स आई ज्ञात करके इनका योग करते हैं। तो योग आता है 152 और एफ का योग आता है 16। 152 में 16 का भाग लगाते हैं तो अपना उत्तर आता है 9.5 इसका माध्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था कि अपने को 15वें क्वेश्चन में अधिक प्रकार का बंटन बनाना था। तो 50 से अधिक, यानी कि अपने पास 15वें में ऑप्शन दे रखे हैं 55 से 50, 50 से 55 2, 55 से 60 8, 60 से 65 12, 65 से 70 24, और 70 से 75 38, और 75 से 80 तक थे 16। अब अपने को अधिक प्रकार का बारंबारता बनाना है। तो 50 से सभी अधिक है तो पहले 100 आएंगे, फिर 55 से अधिक तो 2 कम कर दो, 50 वाले छोड़ दो 98, फिर 60 से अधिक था तो 60 से अधिक पूछा था तो अपने 10 कम कर दो, ऊपर वाले 2 8 और 2 10 कम कर दिए 90। 65 से अधिक करना था तो 12 कम कर दे, 2 और 8, और इसके 60 से अधिक वाले 12 कम कर देने थे तो 78, और फिर सबको कम करके 24 38 और 16 को जोड़ देते हैं, लास्ट वाले 3 54, और उसके बाद लास्ट में सब घटाने के बाद में 60 से अधिक आते 75 से अधिक आते हैं, वो आते हैं 16। यानी कि ये इस प्रकार का अधिक वाला बारंबारता बनानी थी। और 16वां क्वेश्चन था कि मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है तो बी की प्रायिकता क्या करनी थी, 1 में से माइनस करनी थी, और 1 में से माइनस करते तो बी के जीतने की प्रायिकता आती वो आती 0.38। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 था कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल 728 है, प्रथम पद उसका 8 है तो 20वां पद ज्ञात करो। प्रथम पद 8 है, योग 728 है, पहले 728 का सूत्र लगा के यहाँ ज्ञात करेंगे। तो एन का मान, डी का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया, डी का मान आ गया 5, 20वां पद ज्ञात करना है तो 20वें पद का सूत्र होता है a प्लस 19d, a प्लस 19d, a का मान 8 19 और d का मान 5, 19 5 95, और 95 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 103। तो इसका सही आंसर है 103। 18 नंबर क्वेश्चन था कि एक समबाहु त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की रचना करनी थी। तो 18वें के अंदर अपने को इस प्रकार का डायग्राम बनाना था। अगर इसका सेकंड भाग करना था स्पर्श रेखाओं की रचना करने वाला तो वो इस तरह से करना था। ऑप्शन नंबर जो ये डायग्राम बनाया, पहले वर्त बनाना था, फिर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी थी और त्रिज्याएं, उनके बीच में कोण 120 का, फिर यहाँ 90 डिग्री कोण की रचना करनी थी, इधर भी 90 डिग्री कोण की रचना करनी थी, और उसके बाद में 2 स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री पर खींचनी थी, एक कोण दोनों रेखाएं 60 पे मिल जाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 था कि सिद्ध कीजिए। इसमें देखो अपने पास दूसरा था कि रोड 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए होता है कि नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं था, इसमें बट्टे का प्रमेयकरण करना था। अंश और हर में जो बट्टे में लिखा है 1 माइनस साइन ए, इसका प्रमेयकरण होता है 1 प्लस साइन ए का अंश और हर से गुणा कर देते तो सूत्र बन जाते, और उसके बाद मान रखते हैं सीधा, तो अपने पास में मान आता है सेक ए प्लस टेन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 था कि निम्नलिखित आंकड़ों का कल्पित माध्यक विधि से माध्यक ज्ञात करो। तो आपको एफ आई और एक्स आई, एफ आई और वर्ग दिया था, एक्स आई ज्ञात कर लेते पहले, तो फिर डी आई ज्ञात करते थे तो एक एक्स कल्पित माध्य ए मान लेते 25, और डी आई ज्ञात करते, डी आई का सूत्र था एक्स आई माइनस ए, तो ये डी आई ज्ञात कर लेते अपन, और एफ आई डी आई का गुणा कर लेते और इसका योग करते तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान अपने पास आएगा -30, और सिग्मा एफ आई का मान आएगा 20, ए का मान माना है 25, तो इसका मान रखेंगे सूत्र के अंदर। तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू बटा सिग्मा एफ आई, और यहाँ मान रखते हैं तो उत्तर आता है 23.5।
तो इसका राइट आंसर रहेगा 23.5। इसके बाद 21वां क्वेश्चन नंबर 21 था आलेख विधि से हल करना, जो कि ग्राफ का क्वेश्चन था, ग्राफ बनाना था आपको। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की आकृतियां बनानी थी। अगर आप ऊपर वाला करते हैं 22 का त्रिभुज की रचना वाला, तो पहली आकृति है, अथवा के बाद करते हैं वर्त वाली, इस प्रकार की आकृति बनानी थी। इस प्रकार की रचना करनी थी 8 सेंटीमीटर दूर बिंदु से, बहुत आसान था। इसके बाद 23वां क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, और इसमें आपको पहले तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल छियंतर, तो छियंतर लेकर के आपको L का मान आता है इसका लोअर सीमा 7, और F1 F0 वाले मान से या अपन संचय बारंबारता ज्ञात करके, इसमें संचय बारंबारता अपने ज्ञात करते थे और इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक आता है 8.05, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें कुल अपने 23 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन ग्राफ वाले मैंने नहीं बताए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन बता दिया है। तो आपने सबने अपना आंसर चेक हो गया, सबके डाउट क्लियर भी हो गए। और अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको इसी प्रकार के और भी सामाजिक वगैरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि उसके भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।